नमस्कार। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ में जुड़ी हुई लीजा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने लोहिया हेड हेलीपैड पर लगाया जनता दरबार, जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात, समस्याओं का समाधान पहली प्राथमिकता। उत्तराखंड में बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं को लेकर मंथन, वन मंत्री उनियाल ने बढ़ती घटनाओं की गिनाई कारण कहा, वीडियो बनाने की बजाय बुझाने का करें प्रयास। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, बोले सरकार ने जनता को किया त्राहिमाम। चक्राता के जंगलों में भीषण आग, देखते ही देखते लिया विकराल रूप, इलाके में छाया धुएं का गुबार, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश। ईद का त्योहार सादगी से मनाने की अपील, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शम्स ने कहा, माहौल खराब न करें, प्रतिबंधित जानवरों की ना करें कुर्बानी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जन समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जाए। उन्होंने किसानों को खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को सौगात दी है। सीएम धामी ने यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय स्टाफ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार शाम दिल्ली दौरे के बाद सीधे अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे। उन्होंने यहां हाल ही में हुई विभिन्न घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने भवाली सड़क हादसे में पत्नी और 2 बच्चों को खोने वाले स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह चुफाल के अमाऊ स्थित आवास पर जाकर परिजनों को ढाढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने मृतक की वृद्ध माता और बहनों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने खटीमा की पंजाबी कॉलोनी में स्वर्गीय विवेक रघुवंशी और राजेंद्र नगर निवासी स्वर्गीय प्रकाश रावत के निधन पर भी गहरा शोक जताया। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इससे पहले मुख्यमंत्री खटीमा के कंजाबाग रोड स्थित टीडीसी अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं को लेकर देहरादून स्थित मंथन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बढ़ता तापमान, सूखा, अनियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बताया है कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में अधिक मामले सामने आए हैं। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग जन जागरूकता अभियान और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर नियंत्रण का प्रयास करा है। उन्होंने लोगों से अपील की है और साथ ही आग लगने पर वीडियो बनाने की बजाय आग बुझाने में सहयोग करें। इस समय एक पूरे राज्य के सामने वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में है और इस पे हमारा विभाग अपने रेगुलर बनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता पर हमने फोकस किया और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे, उनमें जिलाधिकारी, उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में
और एक शहर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर के उनको 30,000 रुपये का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। विकासखंड स्यालदे की करीब 25 ग्राम सभाएं लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित होने से परेशान है। स्यालदे क्षेत्र में बार बार बिजली कटौती से लोगों में भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुनील टमटा ने बताया कि लंबे समय से इन गांवों में एकल फीडर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। एक ही लाइन व्यवस्था होने के कारण प्रतिदिन 10 से 15 बार बिजली काटी जा रही है, जिससे क्षेत्र में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में इकोखेल शालदे सरायखेत चितौड़खाल और पूरे दुदोड़ी बिरखाल और पूरे क्षेत्र में बिजली का संकट है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर ऊर्जा मंत्री कौन? प्रदेश में सरकार किसकी? मुख्यमंत्री कौन? इन लोगों को इस विषय पे बिल्कुल गंभीरता से सोचना पड़ेगा। लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं। लगातार लोग, अगर आप डाटा चेक करेंगे तो पूरा बिजली घरों में शिकायतों की लंबार लगी होगी। और अगर दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां से वो बिजली खरीदते हैं वहां पे 200 यूनिट लोगों को बिजली मिलती है और बेहतर बिजली की व्यवस्था मिलती है, तो उत्तराखंड को क्यों नहीं मिल सकती? ईद उल अजहा को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने लोगों से सादगी के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ये कुर्बानी का त्यौहार है जो अपनी प्यारी चीजों को मुल्क, दोस्तों और अजीजों पर कुर्बान करने का जज्बा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि कभी भी माहौल खराब ना करें, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी भूलकर भी ना करें। ये ईद उल अजहा का त्यौहार है। आज यौम आरफा है, कल सऊदी अरब में ईद है और परसों देहरादून उत्तराखंड के अंदर या भारत में हमारे यहाँ ईद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि बहुत सादगी के साथ ईद को मनाएं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। अपनी प्यारी चीज़ों को अपने मुल्क के ऊपर, अपने यार दोस्तों के ऊपर, अपने अजीज़ों के ऊपर कुर्बान करने के जज्बे को पैदा करती है। यानी कि मेरे पास मैंने नई गाड़ी ख़रीदी और उसकी वाइट कवर सीट्स मैंने लगवाए नए टॉवल के, और किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, मैंने देखा कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, मैं अपनी सीट की चिंता ना करूं कि मेरी सीट ख़राब हो जाएगी, मैं उसको लेके उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी गाड़ी में डाल के लेके जाऊं। तो मेरी सीट के कवर की कुर्बानी अगर किसी का जीवन बचा देती है, इस जज्बे को जिंदा करना। डोईवाला क्षेत्र के रेशम माजरी चौक पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस चौक पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने रेशम माजरी के दोनों चौकों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग की है। आपके माध्यम से एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आया हूँ और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया हमारे साथ आई। और ये माजरी चौक फर्स्ट आम वाली एक दूसरा ढाबा है, खैरा ढाबा, उसके पास दो चौक पड़ते हैं। तो दोनों चौक पे आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लाइट सिग्नल नहीं लगवाए गए, जहाँ पर दिन प्रतिदिन कुछ लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कुछ उसमें चोटिल हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। आए दिन पेट्रोल, डीजल और ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बढ़ती महंगाई को लेकर देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया गया। महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि महंगाई के चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। तेल के दाम बढ़ने से हर चीज महंगी हो रही है। रसोई गैस के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। धस्माना ने महंगाई का जिम्मा मोदी सरकार पर फोड़ते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरे प्रदेश में और देश में जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे देश में और प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़ महंगाई, दाम पेट्रोल के हो, डीजल के हो, रसोई गैस के हो, आटे के हो, दाल के हो, चावल के हो, मसालों के हो, खाने के तेल के हो, आम नागरिक के उपभोग की हर वस्तु आज आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है।
पेट्रोल और डीजल में जो आग लगी है उसके लिए पूरी तरह से ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। ईरान के साथ 5000 साल पुराने रिश्ते बिगाड़ने का काम मोदी जी ने किया। आज जो संकट है उस संकट में अमेरिका के जिस प्रकार से पिट्ठू के रूप में काम करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आप ये कल्पना करिए कि ईरान हमको तेल भारत की करेंसी में दे रहा था, ईरान हमको तेल आसानी से दे रहा था, रशिया हमको तेल दे रहा था, और तेल रोकने का काम किसने किया? अमेरिका के दबाव में जिस प्रकार की हरकत 48 घंटे पहले ईरान और अमेरिका के वॉर से पहले जिस प्रकार से इजराइल प्रधानमंत्री गए, गले मिले नेतन्याहू से, उसका ये परिणाम है कि आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड की चक्राता में भीषण गर्मी और तेज हवाओं के बीच जंगलों में भयानक आग लग गई है। चक्राता वन प्रभाग की देवगार रेंज के जंगल धधक उठे हैं और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। अट्ठाईस मई को मनाए जाने वाले ईद उल जुहा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने पूरे जनपद को 6 सुपर जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। ईद उल जुहा का जो पर्व है 28 तारीख को संपूर्ण देश के साथ ही उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। जनपद देहरादून में पुलिस के स्तर पर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। संपूर्ण जनपद स्तर में करीब 6 सुपर जोन में और करीब 27 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी या अन्य सर्कल अफसर के अधिकारी भी लगाए गए हैं। सभी शांति समिति की बैठकों में जितने भी हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी लोगों से वार्ता की जा रही है। इस प्रकार ईद उल जुहा का पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत ना हो। सभी वर्गों का सहयोग लेकर देहरादून पुलिस पुख्ता इंतजाम के साथ सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन करेगी। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो चारधाम यात्रा के 39 दिनों के अंदर 105 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 2025 में यात्रा के शुरुआती 28 दिनों में ये आंकड़ा 56 मौतों का था और पूरी यात्रा के दौरान 83 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इस साल 14 मई को यह आंकड़ा 40 का था, यानी कि बीते 14 दिन में 65 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी बढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इनमें से 104 यात्रियों की मौत स्वास्थ्य खराब होने के कारण हुई है, जबकि एक श्रद्धालु की जान प्राकृतिक आपदा से गई है। सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई हैं। केदारनाथ धाम में 50, बद्रीनाथ में 30, यमुनोत्री में 15, गंगोत्री गौमुख क्षेत्र में 10 मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटों में टिहरी के देवप्रयाग में महाराष्ट्र के 2 तीर्थयात्रियों जिसमें किशन नरहरी और विमल ज्ञानोबे की हार्ट अटैक से मौत हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। हालांकि राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, तो वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी का असर अभी भी जारी रहेगा। अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग अलग देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों के तापमान आंकड़े बताते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। वहीं काशीपुर में 43 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे काशीपुर गर्म रहा। देहरादून में तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पंतनगर में पारा 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पहाड़ी इलाकों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा और नई टिहरी में 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि नई टिहरी का जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ है। इससे पहले मंगलवार को पिथौरागढ़ में ओले और बागेश्वर में बारिश हुई।
कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौदियाल ने उनके दौरे की पुष्टि की है। गौदियाल की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब राहुल देवभूमि पहुंचेंगे। कांग्रेस इस दौरे को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बड़े संकेत के तौर पर देख रही है। लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही पार्टी अब संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने में जुटी है और राहुल गांधी का ये दौरा उसी रणनीति की अहम कड़ी माना जा रहा है। 4 जून को राहुल गांधी अल्मोड़ा में आयोजित विशाल जनसभा और रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी में यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के जुटने की उम्मीद है। 5 जून को राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न प्रकोष्ठों और विभागों के अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे। काशीपुर में कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। स्थानीय श्री गौड़ सभा में महानगर एवं जिलाध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में बूथ स्तर के BLO 2 कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें SIR जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अलका पाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत और जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाना है। वहीं मास्टर ट्रेनर के रूप में मौजूद डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि कार्यकर्ताओं को SIR जैसे गंभीर विषय पर प्रशिक्षित कर आगामी चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी काशीपुर के तत्वाधान में आज SIR को लेकर के आज एक मीटिंग एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने यहाँ उपस्थित होकर करी है। आज का जो उद्देश्य था, SIR प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है मई के लास्ट महीने में, इसमें SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची होती है। आप भी जानते हैं कि समय समय पर जब चुनाव आते हैं, समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट भी कराना पड़ता है और उसको शुद्ध भी करना पड़ता है। इसलिए इस SIR प्रक्रिया के माध्यम से जब मतदाताओं को इसे जोड़ने का काम किया जाएगा, इसमें विभिन्न चरणों में विभिन्न फॉर्म संख्या के अकॉर्डिंग इसमें हम अपने मतदाताओं को जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल का कुशलक्षेम जानने के बाद युवा नेता गगन काम्बोज के यहां पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वे आए थे जो उनकी पार्टी की पद्धति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चुनाव की रणनीति पार्टी का एक हिस्सा है। पार्टी को अनेक प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है और कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से, रणनीतिक रूप से तैयार करना होता है। देखिए, लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष मजबूत होता है, उसी तरह विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। वो सरकार को चेताने का काम, सरकार को जगाने का काम, जनता को जागरूक करने का काम, ये विपक्ष की भी उसमें भूमिका होती है। विपक्ष इस समय अगर हम देखें तो विपक्ष की जो स्थिति है वो नकारात्मक है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है और इसे समस्त उत्तराखंड और विशेष रूप से अल्मोड़ा जनपद के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया गया। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौघान पाटा में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि भगत सिंह कोश्यारी का सार्वजनिक जीवन सादगी, राष्ट्र सेवा और जन समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व में राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार मिलने पर कल उनको विधिवत रूप से वो मिला है। उसके सम्मान में आज हम यहाँ पर मिष्ठान वितरण कर अल्मोड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने बहुत एक नामती चेटाबगड़ जैसे एक छोटे से गांव से लेकर बहुत बड़े राज्य का राज्यपाल होने का गौरव हासिल किया और संगठन के साथ साथ ही सरकार के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य उनके द्वारा अपने समय में किया गया। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।